वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आपको पता है, बदलते वक्तों के साथ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमनली हम लोग सुनते हैं वो ये है कि भाई ये दिमागी अमराज में मुब्तला है। अरे भाई वो थोड़ा साइको हो गया है, उसके साथ कोई दिमागी मसला है। आजकल दिमागी अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और कुछ थोड़े से कम ख़तरनाक होते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे शो पे और हमारे शो के वसीले से आप तक उन तमाम बातों की आगाही पहुंचे, ताकि अगर आपको लगता हो कि आपके इर्द गिर्द, आपके कुर्बत में, आपके दोस्तों के सर्कल में कोई इस तरह का शख्स है जिसको कोई जहनी मसला है, तो वो हमारे शो की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकें और उनका इलाज कर सकें। इसी तरह के एक मसले पे आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आमना अलाउद्दीन मौजूद है। सामने कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा आमना, आज हम बात कर रहे हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम की। इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या है? अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में बताऊं तो ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत हाई फंक्शनिंग होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन ये रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते। सो ये समझते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी और की वजह से ये सक्सेस है। सो देयर इज़ ऑलवेज अ स्ट्रगल कि दे हैव एबिलिटी बट दे डू नॉट रिकग्नाइज इट। सो उनको हमेशा ही लगता है अपने ही सिस्टम के अंदर कि हम एक फ्रॉड हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, ये मैंने नहीं किया। गुड नॉट गुड इनफ वाले जो होता है ना, एक कॉन्सेप्ट के आई एम नॉट गुड इनफ, दीज आर पीपल जिनको हम इम्पोस्टर कहते हैं, जो इस चीज़ से गुजरते हैं, जो कि जितना ज़्यादा अच्छा कर लें उनको ये लगता है हमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, और ये सिम्टम्स है इस चीज़ के? ये साइंस है, जैसे दे विल ओवर प्रिपेयर, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे, ओवर डू करते रहेंगे। दे विल ऑल्सो अपनी जितनी भी सक्सेस है उसको लोगों पे डाल देंगे या फिर लक पे डाल देंगे। तो उनकी वजह से ये इनकी वजह से हुआ था, ये उनकी वजह से हुआ था, यहाँ डाल देंगे तो किस्मत से ऐसा हो गया। फिर इससे बताया हुआ हमेशा खौफजदा रहते हैं कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे, फ्रॉड तो नहीं कर रहे, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो कभी भी ये सेंस ऑफ अचीवमेंट फील ही नहीं करते कि इनकी है। फिर अनवर्दी फील करते हैं सक्सेस की। अगर उनको रिकग्निशन मिल जाए, कोई तारीफ कर दे, तो उनको हमेशा लगता है लोग झूठ बोल रहे हैं, डिस्ट्रस्टिंग आ जाता है, फीडबैक नहीं ले सकते। अगर कोई तारीफ करो तो लगता है कि यार ये झूठ बोल रहे नहीं, ये हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी और का है, ये मुझे दे रहे हैं। हाँ। और फिर यहाँ पर वो गिल्ट भी आता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, किसी और का क्रेडिट तो नहीं ले रहा, जबकि ये सब इन्हीं का किया हुआ होता है। इन्हीं के पास वो क्रेडिबिलिटी होती है, लेकिन ये हमेशा किसी और चीज़ के ऊपर लोकेट कर रहे होते हैं। अच्छा, हमने इसकी वजह बेसिकली क्या होती है? क्या ये बचपन कोई इसके कोई एक चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है? एक्सपेक्टेशन होती है शुरू से, जो हायर एक्सपेक्टेशन अगर पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, लोगों की तरफ से मिली हो वाइल ग्रोइंग अप, या बहुत ज़्यादा प्रेशर मिला हो, इसकी वजह से इम्पोस्टर शुरू होता है। क्योंकि फिर आपको लगता है कि मैं जितना भी कर रहा हूँ इनफ नहीं है। आप B+ ले आए तो आपके पेरेंट्स पूछते हैं A+ क्यों नहीं आया, आप 80 ले आए तो वो पूछते हैं 89 क्यों नहीं आया। हमेशा द रेस ऑफ हायर एक्सपेक्टेशन और प्रेशर वाले बच्चे मोर इम्यून होते हैं कि वो इम्पोस्टर की तरफ चले जाएं, क्योंकि फिर उनको लगता है मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो पूरा नहीं है, कुछ भी कर रहा हूँ वो इनफ नहीं है।